भाई देखिए, पार्टी स्तर से तो राजनीति तो हो ही रही है, होगी ही। कोई भी पार्टी करेगा तो अपना राजनीति तो साधेगा ही जी। और अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे लिए भगवान है, आप क्या कहेंगे? तो अमित शाह जी ने जब से बयान दिया है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर टिप्पणी की है, तब से लगातार विरोध का दौर जारी है। लगातार विरोध हो रहा है कि अमित शाह जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, उन पर ओछी टिप्पणी की है, गलत टिप्पणी की है। और इसीलिए आज यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। आइए बात करते हैं इनसे और जानने की कोशिश करते हैं कि उस बात को लेकर इन सब की क्या राय है। क्या कहेंगे आप, जो टिप्पणी की गई है, टिप्पणी की बात हो रही है, जिसको लेकर इतना विरोध हो रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, तथागत गौतम बुद्ध ने कहा है, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। 3 मंत्र दिए। उसके बाद बाबा साहब ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। और बाकी चीजें हमारे भंते जी हैं, वो पूरा विस्तार से आपको बताएंगे। तो बात करते हैं, हमारे सामने एक बौद्ध भिक्षु भंते जी हैं और नाम होता है करुणामित्र जी। इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बात को लेकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी को लेकर इनकी क्या राय है और यहाँ पर आज ये आए हैं तो इनका क्या उद्देश्य है। जिस बात का इतना विरोध हो रहा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर जो टिप्पणी की गई है, उसको लेकर इतना विरोध हो रहा है और आज आप भी यहाँ पर हैं, सबके साथ में इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, हमारे परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब जो विश्व रत्न है और जितनी भी पार्टियां अभी तक रही हैं, हमारे बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि देने से इनकार किया था। लेकिन हमारे मानवर साहब के प्रयास से बीपी सिंह गवर्नमेंट ने परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि दिया जी। और भारत ही नहीं, पूरा संसार बाबा साहब को बोधिसत्व के रूप में देखता है, एक विद्वान के रूप में देखता है। उसके तहत पूरा विश्व उनके सामने नतमस्तक होता है। और आज हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने बहुत ओछी हरकत करके उन्होंने एक शब्द कहा कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। कई बार उन्होंने रिपीट किया कि इनके नाम लेने के बजाय भगवान का नाम लिया गया होता तो 7 जन्मों तक इनको स्वर्ग मिलता जी। तो जिसको जो है स्वर्ग नर्क नकार दिया गया है, स्वर्ग नर्क है ही नहीं, तो आज जो जनसमूह यहाँ पर जीआईसी के ग्राउंड में उपस्थित हुआ है, इसके साथ साथ पूरे भारत में आज की तिथि घोषित की गई बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में कि हम अपना विरोध आपको जाहिर करते हैं। आज आप भी विरोध करने के लिए आए हैं, विरोध अपना दर्ज करवाने आए हैं। यहाँ पर देखा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में सारा कुछ हो रहा है। तो अगर आपकी बात की जाए तो आप बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आए हैं या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर आए हैं? मैं बाबा साहब को लेकर के आया हूँ। जो भी बाबा साहब की बात करेगा हम उसके साथ रहेंगे, चाहे जो भी पार्टी हो। तो जो भी बाबा साहब की बात करेगा आप उसके साथ रहेंगे। जिस बात को लेकर इतना विरोध हो रहा है और जिस बात को लेकर आप भी यहाँ पर आए हैं, अमित शाह जी कहना है कि हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर कोई ऐसी टिप्पणी की ही नहीं, हमारा पूरा भाषण सुना जाना चाहिए, जिसको लेकर एक राजनीतिक तूल देने की कोशिश की जा रही है। क्या कहना है इस पे आपका? इसमें राजनीति की बात नहीं। जो हमारा बौद्ध समाज है, राजनीतिक पार्टी के अतिरिक्त हमारा जो बौद्ध समाज है और हमारे जो बौद्ध भिक्षु भी हैं या और जो भी सम्मानित प्रबुद्ध जन हैं, वो बाबा साहब के खिलाफ कुछ भी सुनना नहीं चाहते। और अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे लिए भगवान है, आप क्या कहेंगे? ये तो अमित शाह ने घोषित कर दिया
अपने कथन के रूप में वो भगवान बनाना चाहते थे, भगवान की संज्ञा भी उन्होंने दे डाली। हम लेकिन अगर आपकी बात की जाए, चूंकि आप यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर जो आम जनमानस है उसका कहना है कि बाबा साहब हमारे लिए भगवान हैं। अगर हम आपकी बात करें, आपकी दृष्टि की बात करें, आपके दृष्टिकोण की बात करें, तो आप क्या कहेंगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भगवान आपके लिए हैं या नहीं है? देखिए, भगवान शब्द तो इसके अंतर्गत आता ही नहीं। ये एक भगवान शब्द जो है सिर्फ और सिर्फ जो है हिंदू धर्म के अंतर्गत उनको कहा जाता है। और जो अगर इनको देखा जाए तो जो हमको मान सम्मान दिलाने का प्रयास किया है, आजीवन उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन नष्ट कर दिया। कोई भी हो, चाहे बाबा साहब हो या और कोई भी महान पुरुष क्यों न हो, जिसने पूरे मानव जाति के लिए, नारी जाति के लिए संविधान में ऐसे स्थान बना दिया कि जिनको कभी मान सम्मान नहीं दिया जाता था, उनको भी मान सम्मान दिया जाने लगा। तो पूरा महिला समाज को उन्होंने जो है उत्थान के रास्ते पे लाया। पूरा तो कहीं ना कहीं आप इस बात से इनकार कर रहे हैं, इनकी बात का आप कहीं ना कहीं खंडन कर रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भगवान नहीं है। अब भगवान की सब भाई देखिए, जो मान सम्मान दिया गया वो भगवान के तुल्य तो है ही, जिसने उनको सबको जीवन सुधार दिया, नरकी जीवन से ला करके जो है उनको उत्तम रास्ते पे लाया। और जिनको कभी भी मान सम्मान विशेषकर अगर देखा जाए तो जो निम्न स्तर के लोग हुआ करते थे, तो उनको भी कभी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया गया। लेकिन बाबा साहब ने जो संविधान बना करके सबको उस समय समाहित किया, महिलाएं चाहे जिस समाज की काहे न हो, वो पूरे महिला समाज को नारी मुक्तिदाता भी कहे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कहना यह है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने नारियों को, जो दलित पिछड़े लोग थे, उन्होंने उनका अधिकार दिलाने का काम किया है, इसीलिए वो भगवान तो नहीं है लेकिन भगवान तुल्य हैं। अगर कोई कहता है जी, तो उसको इनकार भी नहीं किया जा सकता है। तो अगर कोई कहता है तो इनकार नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पर जो भी लोग हैं सबकी अपनी अपनी राय है, सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं। क्या कहेंगे इस बात को लेकर, जिसको लेकर इतना विरोध हो रहा है? विरोध का मतलब है उन्होंने जो जिस ढंग से कहा, उनका कहने का ढंग अच्छा नहीं था। क्या यहाँ पर जो ये लोगों का जनसमूह देखा जा रहा है, एक बार फिर से राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश है, या वास्तव में इसका सिर्फ गैर राजनीतिक यहाँ पर उद्देश्य है? अब जो यहाँ भाई देखिए, पार्टी स्तर से तो राजनीति तो हो ही रही है, होगी ही। कोई भी पार्टी करेगा तो अपना राजनीति तो साधेगा ही जी। लेकिन मेरा यहाँ राजनीति से मतलब नहीं है। मेरा सिर्फ मानव कल्याण के लिए जिन्होंने कार्य किया, हम उस विरोध में जो उन्होंने अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया, बार बार रिपीट किया, उसके विरोध में है। हम राजनीति से मतलब नहीं रखते। एक बार आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं भंते करुणामित्र, सम्यक बुद्ध विहार, इलाहाबाद में रहता हूँ। तो ये हमारे बीच में थे भंते करुणामित्र जी, जो सम्यक बुद्ध विहार इलाहाबाद से हैं, और इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। आपका इस पर क्या मानना है, आप भी हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।